नमस्कार, मैं रोहित कुमार आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। खबर है बिहार से, जहां पर सरकार की तरफ से लॉकडाउन की अवधि तो बढ़ाई गई है, लेकिन एक बड़ी राहत दी गई है। राहत यह है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों पर जहां रोक होगी, वहीं दूसरी तरफ जितने भी व्यापारिक जो प्रतिष्ठान हैं, जिसमें दुकानें शामिल हैं, उनको अल्टरनेट खोलने की अनुमति है। आप याद कीजिए, लॉकडाउन से पहले जब बिहार में कोरोना को लेकर के जब सरकार ने सख्ती बरती थी, तो कुछ इसी तरह की गाइडलाइन थी, जिसमें हर एक दुकान को खोलने के लिए अल्टरनेट डे तय किए गए थे। ज़रूरी सेवाओं की दुकानें यथावत हर दिन खुलेंगी, यानी कि सातों दिन हफ्ते के। लेकिन मसलन मान लीजिए कपड़े की दुकान है, वो सोमवार को खुलेगी, तो ज्वेलरी शॉप ऐसा हो सकता है कि वो मंगलवार को खुले, फिर से कपड़े वाली दुकान बुधवार को खुलेगी, और इस तरीके से मंडे अल्टरनेट करके इस तरीके की व्यवस्था होगी। सभी दुकानें, यानी कि जितनी दुकानें हैं वो सभी दुकानें खुलेंगी। इसमें मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्तोरां, जो रेस्टोरेंट्स हैं, मंदिर हैं, जो खेलकूद वाले प्रतिष्ठान हैं, घूमने फिरने वाले जो जगहें हैं, उन तमाम जगहों पर रोक ये एज इट इज़ होगी। यानी कि जो लॉकडाउन 3 तक जो रोक थी, वो लॉकडाउन 4 में भी होगी, यानी कि 8 जून तक की तमाम गतिविधियां पूरी तरीके से प्रतिबंधित होंगी। अब इसमें एक बड़ी बात जो है की गई है सरकार की तरफ से, वो ये कि जितने भी निजी दफ्तर हैं, यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके जो ऑफिसेस हैं, वो पूरी तरीके से बंद होंगी अगले 1 हफ्ते के लिए। और लेकिन सरकारी जितने भी दफ्तर हैं, बिहार सरकार के जितने भी निकाय हैं, जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं एक तरीके से दफ्तर में 25% लोगों के साथ जो है उनको फंक्शनल किया जाएगा। सभी चीज़ों को, पहले सिर्फ ज़रूरी सेवाएं इसमें शामिल थी जो कि काम कर रही थी, लेकिन अब मान लीजिए कि पथ निर्माण विभाग है, या फिर आप मान के चल सकते हैं कि कोई दूसरा विभाग है सरकार का, तो वो 25% कर्मचारियों के साथ काम करेगा। तो बड़ी बात है दुकानदारों के लिए, जिस पर फोकस है सरकार का, कि जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उनमें छूट दी गई है। वो दुकानें जो कि सुबह में सिर्फ 10 बजे तक खुल रही थी, वो दिन के 2 बजे तक खुलेंगी। और अब वो दुकानें अल्टरनेट खुला करेंगी, यानी कि आप मान लीजिए कि मोटर पार्ट्स की दुकानें हैं, स्पेयर्स दुकानें हैं, गाड़ी के शोरूम्स हैं, फिर किराना की जो दुकानें हैं वो सातों दिन खुलती रहेंगी, दवा दुकानें सुबह से रात के 9 बजे तक खुलती रहेंगी। ये सब कुछ होगा। लेकिन एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए जो लोगों को ज़रूरी था, यानी कि हर किसी के पास में ई पास होना कंपलसरी था, वो तमाम चीज़ें कंटिन्यू करेंगी अब इस चरण में भी। तो संक्षेप में यही है कि तमाम दुकानों को खोलने के आदेश दिए गए हैं, यानी कि सब कुछ, उसमें मॉल, सिनेमा घरों को छोड़ करके और रेस्टोरेंट्स को छोड़ करके बाकी सभी दुकानें खुलेंगी सुबह के 2 बजे तक के लिए। जो खाने पीने वाली जगहें हैं, वहाँ पे टेक अवे वाली सर्विस जो है वो चलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी से परिवहन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो पास चाहिए था, वो तमाम चीज़ें पहले वाले तरीके से ही लागू होंगी। लेकिन मंदिर, धार्मिक स्थल, ये तमाम जो चीज़ें वो बंद रहेंगी, और निजी दफ्तर को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया। यानी कि सरकार ने इसको लॉकडाउन से एक तरीके से निकालने की तैयारी शुरू की है चरणबद्ध तरीके से। और अब 1 हफ्ते में ये देखा जाएगा कि क्या संक्रमण की रफ्तार में गिरावट ही है, या नए संक्रमण के मामले जो है सामने आ रहे हैं, उस पर ये चीज़ें निर्णय होंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि हर ज़िले के लिए वहाँ के जो जिलाधिकारी होंगे, वो अपने हिसाब से रोटेशन लगा सकते हैं कि किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी और कब कौन सी दुकानें बंद रहेंगी किस दिन। ये जिलाधिकारी के स्तर से विस्तृत इस पर जो है वो गाइडलाइन आएगी। जैसे ही गाइडलाइन आएगी लेकर के हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।